यज्ञ का भाग प्राप्त हुआ। आपकी कृपा से यह सब संभव हुआ है, अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति देने वाला हो। क्या हो? यह स्थान जिसको प्रयागराज कहते हैं आज। तो ये क्यों ऐसा हो कहते हैं? क्योंकि यह स्थान हम लोगों के दुख को दूर करने वाला हुआ है। तो हमारी इच्छा है कि इस स्थान को यह वर दिया जाए या यह सामर्थ्य दिया जाए कि आगे भी सबके पापों को नष्ट करने वाला हो। और साथ ही जिस महीने में हम पर प्रभु की कृपा हुई है, यह महाफलदायक ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दें। भगवान नारायण कहते, हे देवताओं, मुझे भी यही अभीष्ट है, अर्थात मेरी भी यही इच्छा थी जो आप कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए, मैं स्वयं ऐसा ही चाहता हूँ। तो यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी के में संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान नारायण ने देवताओं के अनुरोध पर उन्हें यह वचन दिया कि आगे चल करके यह स्थान तीर्थराज के नाम से जाना जाएगा। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप, व्रत, पूजा आदि या जो भी सुकृत किए जाएंगे उसके फल क्या होंगे? अनंत होंगे, जिसकी गिनती ही नहीं करी जा सकती। यानी थोड़ा करके भी बहुत पुण्य प्राप्त होगा। यह महिमा है प्रयागराज की, भगवान के वर देने से। और मेरे पास पहुँचाने वाला यह स्थान होगा। अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्यादिक पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। और जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण नहीं करेंगे, अर्थात जन्म और मरण से वे मुक्त हो जाएंगे। यह किसकी महिमा रहेगी? तीर्थराज प्रयाग की। और जो अपने पितृश्वरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध इत्यादि करेंगे उनके पितृगण भी भगवान नारायण का मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। और हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल स्थान में 100 वर्ष में प्राप्त होगा वही वहाँ एक दिन में ही मनुष्य को प्राप्त होगा। जो पूजा, जो तपस्या व्यक्ति 100 वर्ष तक करेगा तब जो फल मिलेगा वही फल प्रयागराज में एक दिन के करने से ही प्राप्त हो जाएगा। यह भगवान नारायण ने देवताओं को वर दिया। और उन्हें कभी पाप नहीं लगेगा। पाप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भगवान कृपा से उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उनके अंदर पाप करने की इच्छा ही नहीं होगी। कई लोग कहते नहीं भगवान कृपा से हमें ऐसा कोई व्यक्ति टकरता ही नहीं। जो इधर हमारे जितने मित्र हैं सब अच्छे हैं, सब भगवान की चर्चा करते हैं, सब व्रत रखते हैं ऐसे। और जिन पर नहीं है कहते तो एक भी नहीं है। और मैंने भी छोड़ दिया, क्या करूं? सारे चिढ़ाते थे। तो जब कृपा होती है तो अच्छी संगति मिल जाती, फिर हमें लगता है कि हम तो अभी बहुत पीछे, हमें अभी और करना चाहिए। और जब कृपा नहीं होगी तो सारे में लगेगा हमने तो इतने साल पहले कर लिया, कोई कुछ भी नहीं करता, फिर ठीक है बहुत कर लिया। फिर कहते ना बहुत जप लिया, बहुत कर लिया। पर यहाँ कहते भगवान की ऐसी कृपा कि वहाँ एक दिन के पुण्य करने से भी व्यक्ति 100 वर्ष करने के पुण्य को प्राप्त कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सहित अंतर ध्यान हुए और देवता भी अंश रूप से रहकर अंतर ध्यान हो गए। तो करे जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को श्रवण करता है, कथा को श्रवण करके जीवन में उतारता है। कथा सुनने का प्राय केवल कान से सुन लिया नहीं, बस काम हो गया। उसको आत्मसात करना है, उस कथा को हृदय में उतार कर जीवन में आचरण में लाना है कि हमने सुना क्या, उसमें से क्या क्या मैं कर सकता हूँ। पूरा नहीं कर सकता तो 10 बातें हैं, 10 चीज़ें हैं, 10 कार्य हैं, 2, 4, 5, 6 कुछ तो कर पाऊँगा। तो कथा सुनने का लाभ यह है, कथा सुनने के उपरांत जीवन में उस बात को उतारा जाए। तो कर यह प्रयागराज व बद्रीवन में जाने के फल को भी प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। कौन? जो भगवान नारायण की इस पावन कथा को श्रवण करता है। वह वहाँ की कथा सुनने मात्र से ही वहाँ की जो भी भजन, पूजन, जप, तप या स्नान इत्यादि का फल मिलता है वह कहीं भी बैठ कर के मानसिक रूप से भी उस पुण्य को अर्जित कर सकता है, यदि संभव नहीं हो प्रयागराज जाने का तो। इसलिए हम सभी भगवान नारायण को बारंबार धन्यवाद करते हुए यही भगवान से कामना करें कि हे प्रभु, आजीवन आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी सेवा करते रहें। जब तक जीवन रहे तब तक
संसार के कार्य करने के साथ साथ आपकी सेवा पूजा कभी न छूटे, और यहाँ तक कि मैं प्राथमिकता आपकी सेवा पूजा को दूँ। और यह कथा सुनने के उपरांत, भजन करने के बाद, दर्शन करने के बाद मुझे लाभ मिला या नहीं मिला, कई बार यह भी मन में आता है। आपको पूजा करके, भजन करके, कथा सुन के, दान पुण्य करके, सेवा करके आनंद आने लगे, अच्छा आने लगे, तो समझना चाहिए भगवान की पूरी कृपा नहीं, बरस रही है कृपा। तो इस प्रकार के भाव से हम सभी लोग आइए भगवान की पावन जो कथा श्रवण करी है उस पुण्य को उनको ही समर्पित करके पुनः उनके मंगलमय करुणामय नाम का उच्चारण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। बोले आनंद कंद भगवान की जय।